हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड, एम्स मंगलगिरी जिसके द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही यानी कि 8 अक्टूबर को ग्रुप ए बी सी में तरह तरह की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो अब हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं इसकी नाइट शिफ्ट के बारे में कि जब एक हॉस्पिटल अटेंडेंट की नाइट शिफ्ट होती है यानी नाइट ड्यूटी होती है, तो जो ये ड्यूटी होती है ये आसान होती है या फिर हार्ड होती है। यानी कि जो नाइट शिफ्ट में जो वर्कलोड है वो आखिरकार हॉस्पिटल अटेंडेंट का कितना क्या हॉस्पिटल अटेंडेंट का वर्कलोड जो है नाइट शिफ्ट में होता है, तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आखिरकार जो है एक हॉस्पिटल अटेंडेंट को नाइट शिफ्ट में कितना वर्क जो है करना होता है और कितना वर्कलोड जो है नाइट शिफ्ट में एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का रहता है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है कि कितना वर्कलोड जो है नाइट शिफ्ट में एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का रहता है। तो ये सब कुछ बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि छोटी से छोटी अपडेट पाने के लिए और हर बड़ी से बड़ी अपडेट पाने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर बिग अपडेट हर न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं कि जब एक नाइट शिफ्ट होती है हॉस्पिटल अटेंडेंट की तो उसका वर्कलोड कितना रहता है। तो देखिए फ्रेंड, मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए फ्रेंड, जहां तक बहुत से कैंडिडेटों का मिथ है यानी कि विचारधारा है हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट को लेकर कि जब उसकी नाइट शिफ्ट होती है तो उसका वर्कलोड इतना नहीं होता। यानी कि लोगों की विचारधारा कह लीजिए, कुछ कह लीजिए कि ज़्यादातर कैंडिडेट यही सोचते हैं कि नाइट ड्यूटी यानी जब नाइट शिफ्ट होती है तो उसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोई भी वर्क नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल अटेंडेंट की जॉब मैं भी कर रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि नाइट शिफ्ट में कितना जो है वर्कलोड जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट का रहता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जो है कई जो है नाइट ड्यूटी की है, तो मैं अब अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूं। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो सके कि नाइट ड्यूटी में यानी नाइट शिफ्ट में जो है एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो वर्कलोड है वो कितना रहता है। तो देखिए फ्रेंड, नाइट ड्यूटी में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी नाइट में आपका वर्कलोड है वो सबसे ज़्यादा रहता है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नाइट ड्यूटी हर नाइट ड्यूटी में आपका वर्क नहीं होता। ऐसा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि नाइट ड्यूटी में किसी पेशेंट का सीटी कराना होता है, तो किसी पेशेंट का एक्सरे करवाना होता है, तो किसी पेशेंट की हेल्प करनी होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि नाइट ड्यूटी में काम नहीं होता, काम बहुत होता है। मैंने जो है रात के ढाई ढाई यानी रात के 2:30 बजे या फिर कह लीजिए सुबह के 4 बजे तक भी जो है काम किया है। यानी कि नाइट ड्यूटी हमारी जो है शाम के 7 बजे से स्टार्ट होती है और सुबह की 7 बजे तक रहती है। तो अब आप ये देख लीजिए कि नाइट ड्यूटी में कितना वर्कलोड रहता है। यानी कि शाम के 7 बजे से आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने जो काम किया है नाइट ड्यूटी में, रात सुबह के 3 या 4 बजे तक भी जो है फ्रेंड जो है नाइट ड्यूटी में काम रहता है। और कई यानी कुछ नाइटें ऐसी भी गई है मेरी जिसमें काम जो है रात के 11 या 12 बजे तक रहा। तो ऐसा नहीं है कि भी सारी नाइट शिफ्ट जो है काम जो है एक तरह से समान होता है, ऐसा नहीं है। कभी जो है वर्कलोड ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि नाइट ड्यूटी में जो है वर्कलोड जो है एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का कितना रहता है। तो देखिए फ्रेंड, कब जो है इमरजेंसी आ जाए, कब जो है पेशेंट की हेल्प यानी कि पेशेंट की हमें केयर करनी होती है फ्रेंड, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का उद्देश्य यही होता है कि एक हॉस्पिटल अटेंडेंट की केयर करना। और जो जैसे यानी O2 सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करना कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कितनी है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो सिलेंडर उसी टाइम जो है यानी कि दूसरा सिलेंडर जो है यानी कि सिलेंडर भरवा के लाना होता है फ्रेंड। यानी 100% सिलेंडर जो है लाना होता है, 100% उसमें O2 यानी ऑक्सीजन जो है होनी चाहिए। तो उसमें जो है उसका एक मीटर होता है, उसमें देखना होता है। तो फ्लो मीटर होता है, उससे हमें ये देखते हैं कि कितना क्या है ऑक्सीजन क्या का लेवल है, यानी कितनी ऑक्सीजन जो है सिलेंडर के अंदर है। तो और भी जो है तरह तरह के काम होते हैं, जैसे कोई पेशेंट शिफ्ट करना है, कोई पेशेंट आया है, यानी कि तरह तरह के काम जो है नाइट ड्यूटी में आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नाइट ड्यूटी आसान होती है और नाइट ड्यूटी हार्ड होती है। तो फ्रेंड, नाइट ड्यूटी कभी आसान भी होती है और नाइट ड्यूटी कभी हार्ड भी होती है, तो दोनों तरह से आपकी ड्यूटी जो है वो हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, तो उसकी सिचुएशन कैसी है। यदि पेशेंट, और ऐसा भी हो सकता है पेशेंट कभी ज़्यादा भी होते हैं और पेशेंट कभी कम भी होते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभार पेशेंट एक होता है सिर्फ, और कभी कभार ऐसा भी होता है पेशेंट 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो उसी के हिसाब से जो है काम जो है एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का रहता है नाइट शिफ्ट में। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक नाइट शिफ्ट में यानी नाइट ड्यूटी में हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो वर्कलोड है वो कितना रहता है। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि अब की बार जो एम्स मंगलगिरी के द्वारा हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है, तो इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और सेफ स्कोर जो है आपका क्या रह सकता है, और पिछली बार कट ऑफ जो है क्या रही थी हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो विद प्रूफ जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो वेट कीजिएगा आप नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, एक बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।